नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 29 जनवरी की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रामीण क्षेत्र के विकास व जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता देते हैं, मगर राजनीतिक मानसिकता बीमार अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्य योजनाओं को पलीता लगाकर जन समस्याओं के प्रति अनदेखी कर उदासीनता का रवैया अपनाए हुए हैं। मजे की बात यह है कि जन समस्याएं सुनने के समय कार्यालय से भी नदारद रहकर सरकार के खिलाफ अपनी कारगुजारियों को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बहुल्य प्रदेश माना जाता है। प्रदेश की वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ ग्रामीण क्षेत्र के विकास और उनकी समस्याओं के प्रति सजग है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर जन समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने के निर्देश निर्गत किए हुए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों को विशेष हिदायत दी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री सुरेश राणा के गृह नगर में ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला खंड कार्यालय मुख्यमंत्री के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहा है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय में 11 बजे तक भी नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं से लाभ लेने की अपेक्षा का मोह भी त्याग दिया है। खंड विकास कार्यालय के ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं खंड अधिकारी देर सवेरे कार्यालय पहुंचते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर करते रहते हैं और ग्रामीणों को सरकार के प्रति उकसाते भी रहते हैं। जब खुलासा टीम ने खंड विकास कार्यालय में सुबह 10 बजे ये जानने का प्रयास किया कि क्या वास्तव में खंड विकास अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, तो सच सामने आया और सवेरे 10:30 बजे तक भी खंड विकास अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे, जिसको कैमरे में कैद कर लिया गया। ग्रामीणों की बातों पर विश्वास करो तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि खंड विकास अधिकारी पार्टी विशेष से बनकर सरकार को बदनाम करने की योजना पर अमल कर रहे हैं। गत देर रात्रि थाना भवन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों की गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश के 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़ा गया बदमाश 50,000 का इनामी है, जबकि उसके साथियों पर भी 20-20 हजार रुपए का इनाम भी बताया गया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम के कार्यों की सराहना की है। गत सोमवार देर रात्रि थाना भवन पुलिस ने जलालाबाद चौकी पर चेकिंग के दौरान सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार 3 युवकों को रुकने का इशारा किया, तो आरोपी बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और कस्बा ऊन की ओर भाग खड़े हुए, जिनका थाना भवन पुलिस ने पीछा करते हुए घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 20 मिनट तक गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम कुर्बान पुत्र इंतजार निवासी हिंद बताया है। इसके बाद पुलिस ने उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने नाम जब्बार पुत्र अबरार निवासी नंगला थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर और विजेंद्र पुत्र किशन चंद निवासी सिलावर थाना आदर्श मंडी बताया है। मुठभेड़ में थाना भवन थाने का सिपाही नरेश कुमार गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया है, जिसमें कुर्बान जनपद बरेली से 50,000 रुपए का इनामी है, जबकि उसके साथियों पर भी 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित है। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाश लूट डकैती जैसी गंभीर मामलों में वांछित चल रहे थे। एसपी ने पुलिस टीम के कार्यों की सराहना करते हुए 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये तकरीबन 10 बजे की बात है। यहाँ पे थाना भवन क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी। उस दौरान एक सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध लोग आते दिखाई दिए। उस पर पुलिस पार्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो बहुत तेज़ी से भागे। तो इस पर हमारी पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया, उनको अपराधी जान करके उनका पीछा किया और काफ़ी दूर तक जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं वो इतना दूर आ कर के उसके बाद यहाँ पे ओट लेकर के वो फायरिंग शुरू कर दी। उनको लगा कि अब पुलिस पार्टी से शायद बच नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो काफ़ी देर तक उन्होंने फायरिंग की रुक करके। उसके बाद आत्मरक्षा में हमारी पुलिस पार्टी जो कि थाना भवन थानाध्यक्ष संदीप बालियान के नेतृत्व में यहाँ पे आई थी, उसने भी फायरिंग शुरू की
और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई और पुलिस पार्टी ने इनको बिना किसी घायल होने के गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फायरिंग इतनी इंटेंस थी और इतनी ज़्यादा लोग फायरिंग कर रहे थे कि आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग किया और इस फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और हमारी तरफ से एक नरेश नाम के सिपाही हैं, उनको भी गोली लगने की बात सामने आई है। सर, जिस शख्स को गोली लगी है क्या उसका नाम है? अभी हमने जो यहाँ आने से पहले मैं वहीं गया था CHC थाना भवन, तो एक व्यक्ति जो उसका नाम आया कुर्बान नाम का व्यक्ति सामने आया है और उसका हमने थाने से जो रिकॉर्ड पता कराया तो उस पर 2 दर्जन से ज़्यादा लूट और हत्या का प्रयास और डकैती के मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। बाकी 2 अपराधियों के और डिटेल्स हमारे तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि जो बदमाश घायल हुआ है और जो हमारे सिपाही घायल हैं उनका दवा इलाज अच्छे से हो। एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर ससुरालियों पर जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डाले जाने का आरोप लगाया है। महिला ने पति पर तलाक देने और मारपीट करने का भी आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजो निवासी फराह पुत्री मजीद ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी करीब 6 वर्ष पूर्व जलालाबाद निवासी सोनू उर्फ शौकीन के साथ हुई थी। आरोपी की शादी के बाद 2 बेटियों को जन्म दिया। पुत्री के पैदा होने पर ससुरालियों ने प्रताड़ित किया। पुत्र पैदा करने को लेकर लगातार परेशान भी किया गया, जिस कारण बेटी को जन्म मायके में ही दिया गया और पिछले करीब 2.5 वर्ष से वे अपने मायके में ही रह रही है। आरोप है कि मंगलवार को पति सोनू, सास शहीदन, ससुर मजीद, देवर आस मोहम्मद घर पर आए और जान से मारने की नीयत से महिला पर मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बहन ने मौके पर आकर उसको किसी तरह बचा लिया। आरोप है कि इसी दौरान पति तलाक देकर फरार हो गया। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने संपूर्ण भारत की वर्तमान अत्यंत ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को संज्ञान लिए जाने की मांग की है। मंगलवार को भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा 2 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को कोर्ट द्वारा समाप्त किए जाने के विरोध में किया गया राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन एक संवैधानिक आंदोलन था। उन्होंने कहा कि समाज को मिलने वाले अन्याय के विरुद्ध ये आंदोलन था। मध्य प्रदेश, राजस्थान व झारखंड राज्य सरकारों की तरह ही अन्य राज्यों में भी इस घटना में पंजीकृत अपराधों को वापस लिया जाए। इस घटना में शहीद हुए बहुजन आंदोलन के युवाओं के परिवार को आर्थिक मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देना संविधान के साथ खिलवाड़ है। आरक्षण का मूल अधिकार समाज की जातियों के कारण उत्पन्न गैर बराबरी को दूर करना व मानवीय अधिकारों से वंचित समाज को समानता प्रदान कराना है, जिसको वापस लिया जाए। एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपने पुत्र पर संपत्ति नाम न किए जाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कैराना क्षेत्रीय गांव जमालपुर निवासी वकीला पत्नी मीर हसन ने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका पुत्र हारून संपत्ति नाम न किए जाने पर गोली मारने की धमकी दे रहा है। आरोप है कि एफडी के 25 लाख रुपए के साथ साथ घर में रखा सामान, गैस मशीन, रंदा मशीन, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि सामान भी कब्जा लिया है। पीड़ित ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। गांव कुड़ाना स्थित पूर्व माध्यमिक कन्या स्कूल में किसानों द्वारा फसलों को नष्ट कर आवारा पशु तथा गौवंश को बंद किए जाने से मंगलवार को शिक्षण का कार्य पूरी तरह से बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर तथा तहसीलदार ने हंगामा कर रहे किसानों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया और आवारा पशुओं को पकड़े जाने का आश्वासन दिया है। पिछले काफी दिनों से फसलों को नुकसान पहुंचा रहे आवारा पशु तथा गौवंशों से परेशान किसानों ने मंगलवार सवेरे दर्जनों आवारा पशुओं को पकड़कर गांव कुड़ाना के पूर्व माध्यमिक कन्या स्कूल में बंद कर दिया। सवेरे स्कूल पहुंची प्रधानाचार्य पुष्पा शर्मा ने आवारा पशुओं को स्कूल से बाहर निकाला, लेकिन वे निकले नहीं और उन्होंने मामले की सूचना एसडीएम सदर प्रशांत भारती को दी। सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर ने तहसीलदार को साथ लेकर गौवंशों को बाहर निकालना चाहा, लेकिन किसानों ने हंगामा कर दिया।
किसानों ने आरोप लगाया कि आवारा पशु लगातार किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। कई बार पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिससे किसान बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने शहरों की तरह गांवों में भी आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाकर उनको पकड़े जाने की मांग की। बाद में एसडीएम सदर ने किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर शांत किया, लेकिन हंगामे के दौरान बच्चों का शिक्षण कार्य काफ़ी बाधित रहा और बच्चों को स्कूल के ही प्राथमिक विद्यालय में बैठाकर पढ़ाया गया। बुग्गे को भी रोका है जोटे को, और फिर उसी पर चढ़ जा, तो आदमी का भी डर लगा है। दूसरी बात यह है जी, अखबार मान लिया ये जैसा मान लिया आदमी को एक असाया था ही भी छुट्टा, एक ही भी विचार था, वो मोटरसाइकिल वाले पर भाज कर चढ़ा था। मोटरसाइकिल वाला अगर दिख गया भाज कर चढ़ जाता, उसे भी मारा था, उसके बड़ी मुश्किल तक काम चला। ये विचार ना भैंस छोड़ते ना जोता छोड़ते, उसका ही भाज कर चढ़ा, आदमी पर भी चढ़ाए, अब मारा। अब इनका बताओ कितना बड़ा नुकसान होगा। देसी विचार हमारे गांव में है, उसे हम पूजे रोटी खुआवे, गुड़ की डली दे, ना खेत में नुकसान करता ना वो किसी का चलता। हमने बंद नहीं करा, बीच पर वो कूदे और इसमें तभी भीतर कूद गया, दीवार छोटी है तो आपने इसलिए स्कूल बंद कराएगा। हमने बंद नहीं करा। अपर दोआब शुगर मिल में किसानों का धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद शुगर मिल का पेराई कार्य शुरू होने से मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी शहर में जाम की स्थिति बनी रही। शहर में जाम लगने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण जाम से जहां पैदल चलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अपने घर घंटों देरी से पहुंचना पड़ा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।